रहीम साहिब और चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबों, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनमें समंदर सा ठहराव और बड़ी धीमी परवाज में उड़ने वाले परिंदों की तरह वो फिजाओं में उड़ रहे होते हैं, दुनिया में दिन गुजार रहे होते हैं, दुनिया के साथ गुफ्तगू में मसरूफ होते हैं और इतने मरे मिटे होते हैं कि यूं लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। और आपने सुना होगा कि फलदार दरख्त हमेशा झुके हुए होते हैं और ये बासलाहियत इंसान की निशानी होती है। मेरे पहलू में उस्ताद कैसर साहब बैठे हुए हैं। नाम तो मोहम्मद अफजल बेग साहब है, लेकिन कैसर आर्ट्स के नाम से ये इतने मशहूर हो गए कि अब ये नाम इनकी ज़ात का हिस्सा बन गया। ये कई दहाइयों से जहानिया में बैठे आर्टिस्टिक वर्क से वाबस्ता हैं और इनके काम को देखने के लिए दुनिया बड़ी दूर दूर से आती है। मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाने के बाद फिर इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँगा। मोहतरम मोहम्मद अफजल बेग साहब जहानिया के करीबी गांव चक नंबर 106 एनआर के रहने वाले हैं। इब्तिदा में जब पढ़ाई के दौरान कोई सबब बना तो ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल खानेवाल चले गए। तो जब ये वहाँ तख्ती लिखते तो इनके उस्ताद अब्दुल शकूर आसी साहब ने देखा, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि बेटा अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं। तो फिर इन्होंने तवज्जो देना शुरू कर दी। फिर मुझे ये कुछ अर्सा पहले बता रहे थे कि सैयद अब्दुल सलाम शाह साहब के एक शागिर्द सैयद ज़ियादत शाह साहब जो आजकल सऊदी अरब में होते हैं, बहुत अच्छे खत्तात थे, बड़े मरे मिटे इंसान थे। मैंने 1985 से लेके 1995 तक उनसे अफसल बेग साहब ने ट्रेनिंग हासिल की और फिर अपना काम शुरू कर दिया। बहुत माहिर आदमी हैं, बहुत महारत रखने वाले हैं, लेकिन जब भी बात करें तो कहते हैं कि सैयद अब्दुल सलाम शाह साहब मुझसे बेहतर लिखते हैं। जब भी बात करें तो कहते हैं ड्राइंग टीचर मोहतरम मोहम्मद शरीफ साहब मुझसे 1000 गुना बेहतर है। मेरे जैसे 100 आदमी मिल जाएं तो उनके पाँव का अंगूठा नहीं बनता। ये इनकी आजिज़ी और इनकी सारी की इंतहा है। 1985 में जब ज़िला खानेवाल बना तो पीटीवी वालों ने एक इनामी मुकाबला मुनक्कद करवाया खत्ताती का। तो मोहतरम मोहम्मद अफजल बेग साहब इसमें पहले नंबर पे आए और जब मिलेनियम का सिलसिला शुरू हुआ तो जहानिया में ये सफ़े अव्वल में शुमार हुए। तो ये जो मेरे पास बैठे हुए मोहतरम मोहम्मद अफजल बेग साहब हैं, अब मैं इनसे सवाल करता हूँ कि कहते हैं कि लिखाई आम काम नहीं है। वो फारसी का एक शेर है, गर तो खाही खुशनवीस, गर तो खाही खुशनवीस, मी नवीस व मी नवीस। अगर तो खुश खती सीखना चाहता है, खुशनवीस बनना चाहता है तो लिखता रहे, लिखता रहे, लिखता रहे। यानी मेहनत यहाँ करना पड़ती है और मेहनत के बगैर कोई काम आसान नहीं होता। वो कहते हैं कि 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तो सख्त मेहनत करना पड़ती है। तो मेरा मोहम्मद अफसर साहब से सवाल है कि आप जब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल खानेवाल में पढ़ते थे तो आपके उस्ताद अब्दुल शकूर आसी साहब ने जब तवज्जो दिलाई तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ और आपने उस पर कैसे अमल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, जी आपके साथी जो आए हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे नाचीज़ की इतनी तारीफ़ कर दी, मैं इस काबिल नहीं। जी ये सब अल्लाह का करम है, जी बाकी मेरे असातिज़ा की मेहरबानी है। जी बाकी थोड़ी सी एक बात अर्ज़ करूँगा। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद ज़ियादत अली शाह साहब जी। अब हयात नहीं है। अच्छा पिछले साल उनका जो है ना इन्ना विसाल लिल्लाहि व इन्ना इलैहि विसाल हो राजिऊन। अल्लाह चुका ताला उनको गरीब के रहमत करे। है। जी, जी आमीन सुम्मा आमीन। जी दूसरा शाह जी, आप मेरे बारे में कह ही चुके। जी मैं खानेवाल मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ उस्ताद मोहतरम अब्दुल शकूर आसी साहब
वो दीवारों पे लिखा करते थे, जी तस्वीरें बनाया करते थे। तो मैं भी शायद मेरे अंदर भी कोई ऐसी चीज़ होगी। जी। मुझे शौक तो था, मैं तख्ती लिखता था, हम्म। तो मैं उनको देखता रहता। एक दिन इसी तरह मैं तख्ती लिख रहा था, जी तो वो मेरे पीछे खड़े थे माशाल्लाह। उन्होंने मुझे कंधे पे हाथ रखा। कहने लगा, "बेटा तुम इससे अच्छा लिख सकते हो, तुम जी मेहनत करो, जी मैं तुम्हें गाइड करूँगा।" जी तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशनसीबी है कि वो फिर मुझे स्कूल में ही थोड़ा-थोड़ा टाइम देते, मैं लिखता रहा। जी फिर उसके कुछ अर्सा बाद ही खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बन गया 85 में। जी तो यहाँ एक कंपटीशन हुआ, ऑल पंजाब खुशखती मुकाबला। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से, मेरे उस्ताद मोहतरम की मेहनत से, वालिदैन की दुआओं से मैंने भी लिखा। वो मैं कोई ऐसा कोई ऐसा नहीं थी कुछ पे कि वो डेस्क पे बनाते बिठाते, कुर्सियों पे बिठाते। जी जिस तरह उस्ताद टेस्ट लेते हैं, जी इसी तरह वो प्लॉट में ही बहुत सारे लड़के थे। जी उनसे दूर-दूर से उस्ताद भी आए हुए थे, उनके उनके जो साथी थे वो भी थे। तो ऐसे प्लॉट में ही बिठा के जिस तरह उस्ताद इमला लिखाते हैं, वो लिखा है कुछ लफ़्ज़। वो हमें एक रो में कहते तो 100 लड़का होगा एक रो में। जी उनसे कुछ, लेकिन इसमें वो क्लास का कोई नहीं था जी कि ये छठी क्लास है, ये 8वीं का ये ऐसा कोई मामला नहीं था। जी तो एक लाइन को कहते कि ये है जी, और ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिख देते कि ये आपने ये लिखना है, दूसरी को इसी तरह। जी। तो बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि उस सारे कंपटीशन में मैं फर्स्ट आया मुबारक हो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मुझे उन्होंने कुछ नकद इनाम भी दिया, जी एक मेडल भी दिया। जी उसमें मुझे बहरहाल एज़ाज़ की मुझे खुशी है, जिससे मुझे बाद में फ़ायदा हुआ। उन्होंने मुझे इलामा इकबाल की सारी किताबें दी जी कि बेटा ये आपका इनाम है। जी वो भी मेरे पास है। मैं बाद में कुछ समझ आई, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता भी रहा। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ इलामा इकबाल के बारे में भी पता लगा। जी इसलिए उसके बाद फिर मैं शायद मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद मैं जहानिया आया हूँ। जी। तो यहाँ शौक तो था ही, पता थोड़ा नहीं। सा बुलंद आवाज से हाँ बोलिए। जी, मैट्रिक के बाद में शायद मैं फिर जहानिया आ गया। जी तो जहानिया में आके ना इत्तफ़ाक़न में आए, यहाँ पेंटिंग थोड़ी बहुत मैंने खानेवाल सीखी थी। जी मेरे उस्ताद मोहतरम वहाँ हैं जिनसे पहले सीखा, उस्ताद कैसर साहब। जी। वो कातब थे अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में। हम्म वहाँ टीवी एक टीवी पे ऐड, अभी तो कंप्यूटर आ गया, हम्म कंप्यूटर पे एडिटिंग भी होती है, ऐड भी हो जाती है कंप्यूटर पे। वो हाथ से लिखा करते थे, जिस तरह पीटीवी में पहले हाथ से कोई पर्ची, अच्छा वो पर्ची किसी का कुछ गुम हुआ है या कोई ऐलान करना है, तो कैसर साहब और एक दो लोग ही थे जी जो लिखते थे। कैसर साहब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा। जी सबसे जो चीज़ सीखी अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी भी याद है, उन्होंने उठने बैठने का सलीका, बड़े छोटे बोलना कैसे है, बात कैसे करनी, ये चीज़ें सीखी उनसे। हम्म लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि मैं आखिरी टाइम, वो मुझे कहते थे तुम मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, हम्म। लेकिन मैं आखिरी टाइम तक उनसे डरता रहा। जी। मैं ज़ाहिर है उस्ताद और जी, शागिर्द का एक एहतराम हाँ का जी, रिश्ता होता है जी हाँ, और एक दीवार होती है दीवार, एहतराम की, और वो हमेशा बरकरार रहनी जी, चाहिए, वो गिरनी नहीं चाहिए। तो जी हाँ, आपने उसको बरकरार रखा, तो उसका सिला है कि आज आप एक मकाम पे खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कैसर साहब, आपने सैयद अब्दुल सलाम शाह साहब का जिक्र किया, जी हाँ, तो फिर ड्राइंग टीचर मोहतरम माशा मोहम्मद शरीफ मरहूम, उनका जिक्र किया, जी, तो उनके काम को आपने कैसा पाया? मैं शरीफ जितना कुछ अपनी जितनी मेरी नज़र है जी इस काम में, या मेरा विज़न है, मैं जहाँ तक देखा है मैंने इतने अरसे में, तो इस लाहौर भी, पाकिस्तान के जहाँ जहाँ असातिज़ा कराम हैं, हम्म उनसे मिला हूँ। एक बहुत बड़े उस्ताद हैं अभी भी, अल्लाह ताला वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में उनके नाम से डिपार्टमेंट है लाहौर, हम्म। उस्ताद शौकत मिन्हाज साहब। वो जी। भी मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़ी होती है। आप जरा उधर देखिए। मैंने उनको भी देखा काम जी करते, जी लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर भी देखा गया हूँ मैं, एक जी। दुबई वगैरह गया हूँ मैं। हम्म तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक तकरीबन मुझे अभी 39 ईयर हो गए। हम्म। मैंने ज़िंदगी में उस्ताद अब्दुल सलाम शाह साहब, जी मैंने उन जैसा काम नहीं देखा, जी ना मैंने उनका एक चीज़ थी, मैं हैरान हूँ वो कैसे लिख गए। वो जी अपनी कलम खुद बाल लेके खुद कलम बनाते थे, जी। उससे लिखते थे। अभी भी उनकी कुछ तहरीरें महफूज मैंने करवाई, एक दो जगह पे लिखी हैं। हम्म। वो ख़त्म कर रहे थे कि करके दोबारा वो हम जैसे ना चीज़ों से लिखवा दें। जी तो मैंने कहा तो सब नहीं, वो मैंने महफूज करवाई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े साथी हैं, इसमें शक नहीं है। अब्दुल सलाम शाह साहब से भी
बड़े उस्ताज़ा हैं, लेकिन बहरहाल मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने अब्दुल सलाम शाह साहब की तरह लिखता नहीं किसी को देखा। वो ऐसे ही लिखते थे जैसे ये काने की कलम से लिखा जाता जी अच्छा सर, मस्जिद जामिया रहमानिया में है। जी, आपने बहुत खूबसूरत लिखा है और साल हर साल पे लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो देखने के काबिल है। फिर 102 टनार की मस्जिद जमात अहले सुन्नत वालों की जो है उसके टूटियों के पिछले जी, हिस्से पर आपने कुरानी आयात लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि ख़त नस्तालीक, ख़त अरबी और ख़त कूफ़ी पर आपको मुकम्मल अबूर हासिल है। तो इन तीनों खतूत के बारे में हमें थोड़ी-सी मालूमात फ़राहम कीजिए। अच्छा जी, मैं अस्तगफिरुल्लाह अबूर तो नहीं कह सकता। अभी तो मैं बहुत पता नहीं उम्रें गुज़र जाईं, जी। अबूर नहीं हो सकता मैं कम से कम। अभी मैं तालिब इल्म हूँ। हुँ। अपने से कम उम्र के शागिर्दों से भी अभी सीख लेता हूँ चीज़ें, अच्छी लिख लेता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, तो बड़ी अच्छी बात शाह जी ये ना असल में यहाँ जहानिया में अलहाज नज़ीर अहमद अल्लाह ताला उनको बरीक़ रहमत करे, है। आमीन, सुम्मा उनको आमीन। बड़ा शौक था हुँ, ये ख़त्ताती का। जी। क्योंकि उनके बड़े भाई ना, अब मुझे उनका नाम नहीं है, वो लाहौर अमरोज़ में कातब थे। अमरोज़ अच्छा, अखबार की जो जली वो हेडलाइन है ना वो लिखा करते थे। अच्छा, तो चौधरी हाजी नज़ीर हाजी साहब के नज़ीर साहब, बरकतुल्लाह तो नहीं थे वो जो मेरे ख्याल में बरकतुल्लाह नाम है, जिस नाम अ, कन्फर्म नहीं। अपने उनके एक भतीजे थे जी, अब्दुर्रहमान अबद, कहीं उनके अबद वालिद तो नहीं थे? मेरा ख्याल में ऐसा, मैं ऐसा जो पूरा नाम नहीं मेरे ज़हन में, लेकिन भाई साहब कहा करते थे कि मेरे भाई थे। अच्छा, तो भाई साहब भी खत्तात थे। भाई अच्छा, साहब भी बहुत अच्छा लिखते थे और कातबों की तरह ही लिख लेते थे। अच्छा, ये तो भी फिर नई चीज़ हमारे हाँ सामने जी, आई। तो जी। भाई साहब ने ये सबसे पहले मुझसे ना हुँ, ये मस्जिद में पहले तो उस्ताद ज़ियारत अली शाह साहब ने लिखी, हुँ, फिर उसके बाद ये मैंने मस्जिद मुझसे लिखवाई, मस्जिद हकानी मस्जिद, अलाहाबाद मस्जिद जिसका नाम है जी, ना, अलाहाबाद मस्जिद। जी, तो मैं लिखा, बहरहाल मैंने 1-2 लाइनें लिखी, उनसे उन्होंने कहा कि लिख के दिखाओ वज़ू के तरीके। जी, मैंने 1-2 लाइन लिखी तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनको बरीक़ रहमत करे। जी, वो कुर्सी से उठ के ना खड़े हो गए, उनकी वो स्टिक होती थी। हुँ, कहते अब तुम लिखो, मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो मैं सीढ़ी से उतर के ना नीचे आया, मैं कहा साहब अपना बैठ जाएँ, हुँ, मुझे ऐसे में लिखा नहीं जाएगा मुझे तो। कहते नहीं, मुझे यार मज़ा आ रहा है, तुम लिखो। जी, बस फिर इसी तरह उन्होंने मुझे बड़ा हौसला अफ़ज़ाई की, प्रमोट किया, हर तरह मैं लिखता रहा, वो लिखा। हुँ, बेसिक की तो यही कि मैं ख़त नस्तालीक तो यहाँ पाकिस्तान में सबसे पहले हर कोई ख़त नस्तालीक ही लिखता है। जी, लेकिन चूँकि उस्ताद कैसर साहब थे, जी, तो वो ख़त नस्ख लिखते थे, ख़त सुल्स लिखते थे। जी, तो मेरा शौक़ जो था ना यही अरबी ख़ती से। जी, फिर उस्ताद ज़ियारत अली शाह साहब, उनका मैं शागिर्द हुआ। हुँ, वो बहुत ही अच्छा जी, ख़त नस्ख बहुत ही अच्छा लिखते थे। जी, तो फिर उनसे भी सीखा, उनसे भी सीखा। जी, उसके बाद मैं मेरे लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैंने अरबी सीखी है ना, जी, वो मेरे भाई थे, कज़न खालाजाद भाई थे, जी, जावेद साहब। वो अल्हम्दुलिल्लाह अरब के 7वें बड़े खत्ताब थे। साथ अभी में 2-3 महीने हुए उनका इंतकाल हुआ। तो वो उनसे बहुत कुछ सीखा। वो ऐसे सऊदी अरब में रहते थे? दुबई में होते थे, वो अच्छा, शेख दुबई। जायद के पर्सनल अच्छा, स्टाफ से थे, वो उनके खत्तात थे, शाही अच्छा, खत्तात थे, शाही कतार। शाही खत्तात थे। जी, तो असल में वो उन्होंने सीखा भी बहुत बड़ी जगह से। जिस तरह हमारे यहाँ लाहौरी खत नस्तालीक है ना, हुँ, इसके उस्ताद हैं, इसके बानी हैं हुँ, उस्ताद ताजदीन रकम साहब। जी, तो इसी तरह जो अरबी के अभी जो जदीद ख़त है ना, हुँ, ख़त नस्तालीक हो, ख़त सुल्स हो, दीवानी हो, रिका हो, हुँ, कूफ़ी हो, जी, इनकी जो मौजूदा शक्ल है ना, हाँ ये जी, खूबसूरत शक्ल है। या जी, इसको कंप्लीट किया, इसके कात सारा कुछ ये अरबी के ये अरबी के ही हैं उस्ताद हाशिम साहब। हाशिम साहब, वो तो बैरूत की उनकी किताबें दुनिया भर में वो जाने हाँ जाते जी, हैं। जाने जाते हैं। जी, उस्ताद हाशिम से ही अब चल रहा है, जो ये सिलसिला चल रहा है। जी, तो उस्ताद हाशिम के शागिर्द थे अबू सालम। जी, अबू अबू साद। सालम मेरे ये कज़न पहले लीबिया होते थे। हुँ, तो अबू सालम उस्ताद कहूँगा मैं, ये लीबिया के थे। हुँ, तो भाई जावेद भी वहाँ लीबिया में करते थे पहले काम। हुँ, तो वहाँ से ये पेप्सी कोला में लिखा करते थे। तो वहाँ से ये उनके शागिर्द हुए उस्ताद अबू सालम के। फिर जी, इत्तेफ़ाक हुआ कि ये
जावेद साहब आ गए, अबू धाबी आ गए, इनके यहाँ अदारा खासा है, इसमें शेख जायद का पर्सनल स्टाफ होता है, इसमें इनकी जॉब हो गई एज ए खत्तात, उनके बैंक में भी ये जॉब करते थे। तो फिर यहाँ आगे फिर लिखते रहे, ये बड़े मरूफ हैं अरब में, खसूसन दुबई में। अच्छा, अपना अफसर बेग साहब, सादकैन बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में हो गया, अब्दुर्रहमान चुगताई का नाम बहुत, क्या कभी आपको उनसे मिलने या उनके काम को करीब से देखने का मौका मिला? शाह जी आपने याद करा दिया, मुझे नहीं आता। हम्म। मुझे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है, जी। फ़ख्र है मेरा सासा ज़िंदगी का जी। कि मैंने सैयद सादिक़ शाह साहब को देखा जी। लिखते हुआ। जी। वो इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे बहनोई की कोई छोटी मोटी मुलाजमत थी, चाय वगैरह देते थे, जी। ये अजायब खाना नेशनल म्यूज़ियम लाहौर में। नेशनल तो म्यूजियम। मैं उन दिनों पढ़ा करता था, जी। तो वो कहते यार तुम भी तफ़सीर लिखते रहते हो, ये करते शौक है। हम्म। यहाँ हमारे ना एक पेंटर हैं छत पे लिख रहे हैं, जी। तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैंने उनको चाय देनी होती है, हम्म। या वो सिगरेट पीते हैं बहुत ज़्यादा, हम्म। ऊपर सीढ़ियों पे जाके सिगरेट देनी होती है, हम्म। मैं दिखाऊँ वो क्या करते हैं। जी। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था जी। कि खताती क्या होती है, ये कौन है। जी। तो बहरहाल वो मैं क्या पर्दे वो सारा उसको कवर किया हुआ, तो हम्म। कहने के टेंट वगैरह से, हम्म। तो छत पे ना वो स्टैंड लगे थे, उस पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, ऐनक लगी मोटी सी, मोटे ये अभी से भी मेरी आंखों में शक्ल आ रही है। जी। सफ़ेद पजामा जी, पजामा पहना पहना करते करते थे थे, और ज़रा कमजोर से थे। कमज़ोर से थे, तो वो वन हड्डियाँ निकली हुई आंखों की, जी। आज भी आंखों के सामने तस्वीर आ रही। हम्म। तो वो ऐसे बना रहे हैं, मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या ड्रोनी सी कोई चीज़ ही बना रहे हैं। हम्म। तो बहरहाल वो फिर इस तरह उनसे मैं भी ऊपर गया हूँ, मैं तारफ़ तो नहीं हुआ ना, मैं मिल सका। हम्म। तो उन्होंने वो बेनोई थे मेरे जी। असलम साहब, तो उसे कहने लगे कि यार मैं तेन क्या सी, जी। तो किसी ने ध्यान नहीं देना, जी। मैं मुंडा कौन है, तू क्यों लैके आया। अच्छा। कहने जी मेरा ब्रदर इन लॉ है, कज़न है मेरा, जी। ते जहानिया, तो कहते अच्छा अच्छा झानिया है, जहानिया नहीं कहते, झानिया है, अच्छा जान। मुल्तान दे कोल झानिया है। जी। अच्छा उत्थों आया, चलो ठीक है, पुत्र की करदा, मैं कहा जी मैं पढ़ दे, ठीक है अल्लाह खुश है। कहते मैं इन्ना कम्मा च ना पै जी रंग शंग, हम्म। बड़ी बुरी चीज़ होंदी, पढ़ाई जारी रखी, जी। बस मुझे आज़ाद है ये बात। अच्छा, वो मुझे भी याद है, मैं तीसरी जमात में पढ़ता था, सैयद अब्दुल खालिक शाह साहब, बारिक शाह साहब के वालिद, ये मेरे उस्ताद थे, और ये उस वक्त पाकिस्तान अखबार मंगवाया करते थे। सन 70 की तहरीक भुट्टो के खिलाफ चलती थी, और जोर की नमाज को उसका अखबार आता, तो मैं वो सारे बाबे इकट्ठे हो जाते, मैं उनको पढ़ के सुनाया करता था। तो साथ कहन के की तस्वीरें लगी होती थी, वो कभी वाशे मस्जिद में लिख रहे होते, कभी वो कौमी असम्बली की इमारत बनी तो वहाँ लिख रहे होते, और कभी यहाँ इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में, वहाँ वो लिख रहे होते। तो उस वक्त तो मुझे उनके ना काम से दिलचस्पी थी, ना नाम से दिलचस्पी थी, लेकिन जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुँचा, तो फिर मुझे पता चला कि सादकैन क्या है, और अब्दुर्रहमान चुगताई क्या है, उस्ताद हाशिम क्या है, और बाकी जो बड़े बड़े नाम हैं वो क्या है। तो उस्ताद अफजल साहब, आपने जहांगीर में रहते हुए एक छोटे से शहर की बड़ी खिदमत की है, क्या कभी आपको ख्याल आया कि आप किसी बड़े शहर में चले जाते तो आपको और ज़्यादा काम मिलता और आप ज़्यादा नुमायाँ हो जाते? जी शाह जी ख्याल आता है, मेरे बच्चे भी कहते हैं, जी। लेकिन ना मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे खुशी है, मैंने अपने इस शहर ने मुझे इज़्ज़त दी है, अल्लाह का शुक्र है, घर है, जो कुछ भी है जी। मोहब्बतों से है। जी। तो मेरी ना एक दिल में होती थी, ख्वाहिश होती थी, हम्म। मैं मेरे ससुराल सियालकोट है, जी। वहाँ बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, जी। बल्कि लाहौर में अक्सर जो खत्तात या हमारे मुंसिल हैं ना हमारे गेट से, जी। वो तकरीबन सियालकोट से काफ़ी लोग गए हुए हैं। जी। तो मैं दिल तो करता था, लेकिन शाह जी मैं ना मेरी कोशिश होती थी, मैं दूसरे शहरों में जो चीज़ देखता, जी। मैं जहानिया जाके मैं पेश करूँ। ये जी। अपने शहर में जैसे कोई बंदा कोई लफ़्ज़ नहीं मिला, कोई चीज़ से जाता है ना, मेरा शौक़ था मैं अपने शहर को सजाऊँ। मैं ठीक। बोर्ड लिखता था, अल्लाह का शुक्र है, मेरे दोस्त से, लाहौर से, उकाड़ा से, जी। दफ़ा उस्ताद असलम साहब है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जी। उकाड़ा के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। जी। तो वो उकाड़ा से मेरा एक बोर्ड देखने के लिए आए, जी। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं फिर कोई नई चीज़ जैसे पेनाफ्लेक्स है, कोई आई, हम्म। तो मैं जानिया के लगाता,
तो अपनी जेब से लगा देता था कि मेरे ठीक। शहर में लगे, सही मुझे सही। खुशी। अच्छा, आप अक्सर लोगों से, मुझे तो याद पड़ता है कि 1985 से तकरीबन मेरा आपसे ताल्लुक है। आप मुझसे तो कभी पैसे लिए लिए नहीं लिए। आप किन से पैसे लेते हैं और आपका ये सिलसिला भी चलता है और घर भी चलता है? मेरा ख्याल है कि आप फी सबिलिल्लाह काम करते रहते हैं, अल्लाह ताला आपसे काम करता रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है? अच्छा जी, ऐसा ही है वैसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, जी। ऐसा ही है सही। कि यहाँ से ले ले लिया ठीक है, नहीं तो अल्लाह मुझे दे देता है। ठीक। अच्छा, उस्ताद कैसर साहब, ये अपना सैयद ज़मीर हाशमी साहब, जी। वो बहुत अच्छे खत्तात हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, और उनकी बनाई हुई शाहकार पेंटिंग मुख्तलिफ जगह में, आर्मी हाउस मुल्तान और दीगर जगहों पे लगी हुई है। आपका उनके साथ बहुत करीब का तल्लक है। मेरी भी पहली मुलाकात उनसे आपके यहाँ होने वाली थी जी। कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैंने कहा कि मैं बजाय इसके कि आपके पास यहाँ बैठूं और हम बैठ के जाके घर इंतज़ाम कर लेते हैं, तो मेरे गरीब खाने पे वो भी आपके साथ तशरीफ़ लाए। सैयद जी। इसहाक शाह साहब थे, उनके बेटे सैयद हारून थे, वहाँ गपशप भी हुई और बहुत मुफीद गपशप हुई, और वो लम्हात मेरे लिए बड़े एजाज़ का बायस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद ज़मीर हाशमी साहब के साथ आप कैसा फील करते हैं? जी। अच्छा जी, सैयद ज़मीर हाशमी साहब बहुत बड़े इंसान हैं। जी। बहुत 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 अजीम इंसान है। आर्टिस्ट हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता, लेकिन मुझे फ़ख्र है जी। कि मैं कराची होता था, मैं इनके भाई सैयद अतर शाह साहब, जी। वो पेप्सी कोला में काम करते हैं, मुझे भी उन्होंने कराची बुलवाया। हम्म। तो ये भी कराची इसमें जासूसी डाइजेस्ट में काम करते थे। जी। तो उसमें ये उनकी तस्वीरें जासूसी की जिस तरह होती है, जी। फिक्शन वगैरह, ये तस्वीरें ये बनाया करते थे। जी, वो पेंसिल से पेंसिल अपना से, तस्वीरें पेंसिल बनाया से इनका करते पेन थे, होता है। पेन से तस्वीरें बनाया जी हाँ। करते थे। जी। तो फिर मैं भी बहरहाल ये, मुझे, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं ये मेरे पास आते, जी। बैठते कहते इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। तो जी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा। जी। मेरे उस्ताद हैं, जी। मेरे भाई भी हैं, मेरे मेहरबान हैं। बाकी वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। वाकई उनमें बड़ी आजजी है। हसन आर्केड मुल्तान पे जाएं तो शाकिर हुसैन शाकिर के पास बैठे होते हैं। काफी अर्सा पहले गए तो वो कलर किया करते थे, एक दिन मैं गया तो वो सफेद थे, तो मैं उनको पहचान न सका, मैं साथ खड़ा शाकिर से बातें कर रहा था, तो शाकिर हंसा, कहने लगा यार आ भी बंदा ताले चकदा ही है, ए ताले शहर के नाल ही रहने, नजर पिछाड़ा तो बंदे को। मैंने देखा, मैंने कहा हो ये तो जमीर हाजमी साहब है। तो आप चिट्टे कुक्कड़ बन गए, तो वो हंस हंस के लोट पोट हो गए कि आपने इतना बेतकल्लुफी का दूसरा कह दिया। तो अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। अब तो उनके बेटे काफ़ी अपने काम को एस्टेब्लिश कर चुके, और वो खुद भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर अंदाज में लोग वर्षा था उनकी। बड़ी देर तक वाबस्तगी रही, शायद अब भी हैं। अकाउंटेंट गालिबन हुआ करते थे जी हाँ। और अपने काम से मगन रहते थे। जहानी में यहाँ से आम से बाइक पे वो चल फिर रहे होते। अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे। आमीन। आपके शागिर्दों की तादाद हज़ारों में है, लेकिन आप उन असातिज़ा में से नहीं हैं जो अपने शागिर्दों पे या तो रोब झाड़ते हैं या फिर उनकी जेबों पे नज़र रखते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो हमारे एक उस्ताद थे, उस्ताद शब्बीर खालद साहब मुल्तान के। जी। तो वो कहते हैं कि बेटा अगर आपने उस्ताद बनना है तो दो चीज़ें याद रखना, कभी किसी शागिर्द की जेब पे नज़र ना रखना, शागिर्दों को अपना बेटा समझना और अपने बेटों की तरह उन्हें भी अपनी जेब से नवाजना। हम्म। और दूसरी बात यह कि अगर टीचर बनना है तो एक किताब खरीद लेना, जो आपने पढ़ानी हो, रात पढ़ के जाएं, उस पे हाशिया लगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बच्चों को वहाँ बताएं, और खुदा न खास्ता आपको कुछ चीज़ नहीं आती तो साथी असातिज़ा से पूछने में कभी आर महसूस ना करें, ताकि बच्चों को आप कुछ न कुछ दे सके। तो आपने इन हज़ारों शागिर्दों को तालीम दे के कैसी आपकी फीलिंग्स हैं? कैसा आप महसूस करते हैं कि मैंने अपना जो फैज़ है उसको आम किया है? अच्छा जी, इस आपकी बात से अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में
जी अर्ज कर सकता हूँ अपनी जी जरा शार्ट, क्योंकि शार्ट में मतलब शार्ट लेकर जी शायद जब मैं शागिर्द हुआ ना सैयद ज़ियारत अली शाह साहब का, जी तो उन्होंने कहा कि मैं सैयद हूँ, जी तुम्हें मैं दुआ देता हूँ, जो तुम किसी को सिखाओगे ना, जी तुम्हारे पास जो भी सीखने आ जाएगा जी वो उस्ताद ही बन के जाएगा। जी तुम कंजूसी ना करना, बखीली ना करना जी सिखाने में, जी तुम्हारे काम में, तुम्हारी रोज़ी में कमी नहीं आएगी। जी बल्कि जो सीख जाएगा ना, तुम नीयत ये रखो, तुम उस्ताद का ये ना कोशिश नीयत रखना जी कि ये तुम्हें बाद में उस्ताद ही करेगा या गोडे दबाएगा। हम्म, तो यही सोचना कि जिस एक घर में तुम्हारे सिखाए हुए काम से घर में किसी की रोटी पक जाती है ना, जी तुम्हारे पैसे पूरे हो गए। जी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उस्ताद जी खिलाने की, वो जी तुम्हें कहना कैसरे थे आया कर क्यों ना कर जा, हाँ ये भी महसूस ना करी कि ठीक ही गया। जी मैं कहा ठीक है शायद। जी तो उस वक्त ये था, यहाँ एक दो उस्ताद थे, वो कई कई साल से वो किसी को काम सिखाते नहीं थे। कहने लगे मैं तुम्हें जो है ना कसम देता हूँ तुम सबको सिखाओगे, तुम्हें जी ढूंढो लोग जी काम सिखाना, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी देगा। जी तो बस शहरी लोग आते रहे, जो भी है अल्लाह का शुक्र है सिखाया, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शाहिद शाह शाहिद साहब होते हैं। समेत आपसे बहुत से लोग हाँ जी, अ, शाहिद। सीख के गए, लेकिन हाँ, वो पता नहीं क्यों सुस्त वजूद निकला कि वो बस सुस्त से सुस्त होता चला गया, और वो ओह! जो जितना उसमें टैलेंट था टैलेंट उसने फायदा नहीं नहीं हुआ। उठाया। ये अपना अ, आरिफ शाह साहब हैं, अरब शाह। ये बाद में शुरू हुए, और इन्होंने तो माशाल्लाह बहुत तरक्की कर ली। उन्होंने फील्ड थोड़ा चेंज किया, एडवांस एडवांसमेंट और जिद्दत ला के अब वो माशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं। बहरहाल उस्ताद उस्ताद होता है, और आपकी अजमत को पूरा जहानिया सलाम करता है, इज्जत है, एहतराम है, और जहाँ जाएं आपका एक नाम और मकाम है। अल्लाह ताला आपको और मोहब्बतें दे, अल्लाह ताला आपको और रिज्क दे, आमीन, रिज्क की फराखी दे। आमीन। और कुछ अर्सा पहले आपके जब वालिद मोहतरम फौत हुए, वो मैं हाजिर ना हो सका, लेकिन मैंने जब ताज़ियत की तो वो एक मैंने कथा आपको सुनाया, वो आपको भी याद होगा। बाप मरे सर नंगा ना, वीर मरे कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली। तो अब मैं चलते समय आपके वालिद मोहतरम के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उनकी दुआओं से आप जो यहाँ बैठ के अपने और बच्चों के लिए और अपने शागिर्दों की एक कसीर तादाद के लिए रिज़्क़ कमा रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकतें डाले। आमीन। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती और आसाइश वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। आपने कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए निकाला, अल्लाह आपको इंशाल्लाह जज़ा देगा। आमीन। वस्सलाम। बहुत